Good morning, dear students. My name is Shridesh Shukla, and I used to teach a subject, electronic devices. Electronics. Oh, I think that is much acquired. Okay, electronic devices. Dear students, hope you are well now these days. Okay, so let's start the discussion for today. As we have started our discussions over PN junction, which is also called diode, normal diode. So I have told you about diode. Let me brief in few minutes, 1 or 2 minutes, about this diode. That diode is basically an electronic device, which is also called a unidirectional device. Okay, unidirectional, that means if you are not going to reverse the polarity of the battery terminal, and if you are going to reverse the diode, then it will not conduct. That means that concludes कि diode work as a conductor in forward biasing. मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी हम डिवाइस को लें, उसका एप्लीकेशन, उसके ऑपरेशन को समझना हो, तो फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ कनेक्टिंग दैट डिवाइस थ्रू अ बैटरी. पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करना होगा, एंड आफ्टर इट ऑल वी विल लर्न अबाउट द एप्लीकेशन और इट्स ऑपरेशन. तो जो बैटरी का कनेक्शन है, दैट इज व्हाट बेसिकली कॉल्ड बायसिंग. उसी को हम कहते हैं बायसिंग करना, मतलब बायस करते हैं हम एक पर्टिकुलर पोलैरिटी के साथ. और वही बायसिंग दो तरीके से बताया था मैंने आपको, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. और मैंने जब डायोड को कनेक्ट किया था इन फॉरवर्ड बायसिंग, देयर आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ दैट डायोड इन अ फॉरवर्ड बायसिंग इट वर्क एज ए कंडक्टर. जैसे जैसे हम पोटेंशियल, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं इन द फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट हैपेंस कि जो डिप्लीशन लेयर होता है, दैट कम्स क्लोजर क्लोजर क्लोजर, वो उनकी विड्थ जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है, एंड सम इंस्टेंट दैट दे कम्स मच क्लोजर दैट इट बिकम्स अ सिंगल थिन फिल्म, एंड आफ्टर इट ऑल दैट फिल्म ऑल्सो वैनिशेस. और चार्ज कैरियर्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से तक इजीली मूव करते हैं, एंड डायोड वर्क एज ए कंडक्टर बिकॉज इट अलाउज अक्रॉस इट्स जंक्शन to move the charge carriers, either electrons from one side to another side or holes from one side to another side. And in the second case, reverse bias में हमने देखा था that कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो डिप्लीशन विथ इंक्रीज होती है, and due to increase in the width of the depletion layer, there is a problem created for the charge carriers to move on. वो पोटेंशियल बैरियर, उनमें उन चार्ज कैरियर्स में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि उस पोटेंशियल बैरियर को वो क्रॉस कर सके. एंड वी जनरली से कि डायोड इज वर्किंग एज ए इंसुलेटर. बट डियर स्टूडेंट्स, टुडे in my this video lecture, I want to make you assure about the concept, about the statement that diode work as a conductor, diode work as an insulator. ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, that is while considering the charge carriers when they are in majority. हम अभी माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं. ये स्टेटमेंट हम कब कहते हैं कि डायोड वर्क एज ए कंडक्टर? जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं. मतलब जो करंट हमें मिल रही है, दैट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. उस बिहाफ पे वी से कि डायोड इज वर्किंग एज अ कंडक्टर. और सिमिलरली इन रिवर्स बायस केस में, इफ आई एम सेइंग कि डायोड इज वर्किंग एज ए इंसुलेटर, दैट मीन्स कि देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट. तो ये स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो
क्या अगर हम मेजॉरिटी के टर्म्स में कहते हैं कि करंट नहीं फ्लो होती रिवर्स बायस में, तो क्या माइनॉरिटी के साथ ऐसा कुछ केस हो सकता है? यस डियर स्टूडेंट्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स करंट. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रिवर्स करंट. रिवर्स करंट हम देखेंगे कि व्हाट इज रिवर्स करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी draw the PN junction diode. And let me do the connection for it in a reversed bias. So this is what basically, now I am drawing it directly, because you students come to understand that how this depletion layer is formed. I am just going to do a reverse bias connection. For that, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ P टाइप, इसको मैं कंसिडर करता हूँ N टाइप, in which the majority charge carriers are होल्स, जहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स हैं. और एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं. While talking about the minority charge carriers, that is what basically N region में those are holes. और अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं P टाइप में, तो those are nothing but the electrons. Means yellow color denotes the minority charge carriers. तो मैं इसका कनेक्शन करता हूं इन दिस वे टू मेक इट इन अ रिवर्स बायस. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू इफ वी हैव टू एस्टैब्लिश अ reverse bias connection, for that we have to connect this P with negative terminal and this N with positive terminal, minus and plus. तो यहां हमने जो बायसिंग की इस PN जंक्शन में, that is reversed bias में, जब हमने PN टाइप को कंबाइन किया, ड्यू टू विच यहां पे डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ और चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए. वो एटम्स के फॉर्म में अवेलेबल है यहां पे, देयर इज नो मोबाइल आयंस. तो यहां पे जब वो डिप्लीट हो गए, उन जो फ्री थे उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, तो इसको हमने, इस लेयर को हमने नाम दिया डिप्लीशन लेयर. तो जब रिवर्स्ड बायस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्जेस, यहां से निगेटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन, इनका कंसंट्रेशन यहां पे हाई, इनका कंसंट्रेशन यहां पे लो. और जब हम होल्स की बात करते हैं तो होल्स का कंसंट्रेशन यहां पे हाई और होल्स का कंसंट्रेशन यहां पे लो. तो दे वांट, all the majority charge carriers want to move on, to migrate from higher concentration towards lower concentration, from higher concentration towards lower concentration. But what happens कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, so may that they may able to jump this potential barrier or cross this potential barrier. If I denote the potential barrier in this way, this is what the potential gradient. तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इस पोटेंशियल बैरियर को वो क्रॉस कर सके.
कि इस रीजन से इस रीजन में जंप कर सके और इस रीजन से इस रीजन में जंप कर सके। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, सो दैट दे मे जंप इन आइदर ऑफ द रीजन, आइदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n टू p और होल्स फ्रॉम p टू n, इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से। बट दिस हैपन्स, और इस यहाँ पे हमने कहा था कि जो डायोड वर्क एज ए इंसुलेटर। बट डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द केस फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर है जहां पे चार्ज कैरियर्स दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। वन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर अनेबल टू मूव, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे वी ऑल नो कि जो पोटेंशियल बैरियर है हियर, दैट इज बेसिकली प्लस, दैट इज प्लस, दैट इज प्लस, एंड हियर इट इज माइनस। द रीजन आई हैव टोल्ड यू कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किया था तो उस पर प्लस चार्जेस आ गए, और इसने उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था तो इन पे निगेटिव चार्जेस आ गए। तो लेट मी राइट द potential here for Vn and here Vp. So I can represent this level by Vn, and this is what? Vp. Higher potential, lower potential. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स, दैट डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। उनका डायरेक्शन होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर हम बैटरी का कनेक्शन देखेंगे तो वी विल आल्सो फाउंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है या किसी भी डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कि इलेक्ट्रॉन्स को इट विल ऑलवेज अलाउ टू मूव इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन, और होल्स को, पॉजिटिव चार्जेस को इट अलाउ इन इट्स डायरेक्शन, पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, अपने ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। तो इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल्स टू V बाई R, और R अगर मैं डिस्टेंस लूं तो इन दिस केस दिस R increases. If the R increases, this E will decrease. Dear students, यहां हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस रीजन में नहीं मूव करने दे रहा था और होल्स को इस रीजन से इस रीजन में मूव करने नहीं दे रहा था। लेकिन यहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अलाउड टू मूव फ्रॉम p रीजन टू n रीजन, एंड होल्स of n region are allowed to move from n region to p region. And what are the charge carriers holes in this n region? Those are minority charge carriers. तो जैसे ये होल यहां से यहां मूव करता है, यहां से इस टर्मिनल पे मूव करता है, क्यों? क्योंकि यहां से निगेटिव चार्जेस जाके यहां पे कलेक्ट होते हैं, और एक होल जब यहां से यहां मूव करता है, यहां से यहां मूव करता है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके कंबाइंड हो जाता है। और सिमिलरली यहां से जो पॉजिटिव चार्ज जाते हैं
जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहां से इस रीजन मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की खामियां जो है वो यहां से पूरी हो जाती है। मीन्स यहां से होल्स और यहां से इलेक्ट्रॉन्स, इनको फिर से क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। तो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ड्यू टू दिस रिवर्स्ड बायस कनेक्शन, ड्यू टू रिवर्स बायसिंग, due to reverse biasing, there is the movement of minority charge carriers, minority charge carriers, and these results flow of current, which is called, let me take another chalk, flow of current, which is called reverse current, और उसको हम क्या नाम देते हैं, that is what, reverse current. Students, I have written कि due to reversed biasing, there is the movement of minority charge carriers and these results in the flow of current, which is called reverse current. जब ये चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं इन आइदर ऑफ द रीजन, तो जो पोटेंशियल बैरियर होता है दैट डिक्रीजेस. What happens with this potential barrier? That decreases for these charge carriers, minority charge carriers के लिए, और उनकी वजह से जो करंट मिलती है हमें, that is what called reverse current. So I hope you understand what is reverse current. Now we will discuss the VI characteristic of diode. Dear students, let me draw the forward bias connection for a diode. This is what P type, this is what N type. और फॉरवर्ड बायस में अगर मैं इसका कनेक्शन करता हूं तो आई कैन डू इट लाइक P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से. सो दिस इज व्हाट, द फॉरवर्ड बायसिंग. हमें पता है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो यहां पे होल्स जो होते हैं दैट इज व्हाट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होते हैं माइनॉरिटी और होल्स होते हैं यहां पे माइनॉरिटी. तो फॉरवर्ड बायस में वी हैव ऑब्जर्व कि जैसे हम यहां पे जंक्शन बनता है प्रायर टू द कनेक्शन ऑफ दिस बैटरी, यहां पे चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं और इनके साथ रिकम्बाइंड होते हैं एंड देयर इज अ क्रिएशन ऑफ डिप्लीशन लेयर. एक डिप्लीशन लेयर हो जाती है. यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल होता है, और इधर लोअर पोटेंशियल होता है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड दैट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करते हैं इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टू मूव ऑन. So we have to observe this VI characteristic. So let me draw the VI characteristic for
diode in a forward bias. Dear students, this is what I and this is what V. हमें VI कैरेक्टरिस्टिक में देखना है कि किस प्रकार से हम वोल्टेज जब वेरी करते हैं तो उसकी वजह से जो करंट हमें फॉरवर्ड करंट जो हमें मिलती है उनमें किस तरह के वेरिएशन आते हैं. तो लेट मी ड्रॉ द टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. Here V, here I. जब यहां पे हम जीरो पोटेंशियल देते हैं, दिस इज व्हाट बेसिकली पोटेंशियल बैरियर. जब हम यहां पे जीरो पोटेंशियल देते हैं डियर स्टूडेंट्स बैटरी पे, तो यहां पे कोई मूवमेंट नहीं होती है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स. Let's suppose I am just taking the potential barrier value. The potential barrier value, if I write VB to be 0.6 वोल्ट मैं ले लेता हूं पोटेंशियल बैरियर. तो हम बैटरी पे यहां पे पोटेंशियल बैरियर मींस कि यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज व्हाट 0.6 वोल्ट. Means if you have to move the charge carrier from this region to this region, you have to apply more than that of this value. तो जब हम जीरो वैल्यू देते हैं 0 वोल्ट, द करंट इज फाउंड टू बी 0. जब 0.1 देते हैं अगेन वी फाउंड 0. 0.2 देते हैं अगेन वी फाउंड 0. 0.3 देते हैं अगेन वी फाउंड 0. 0.4 देते हैं अगेन वी फाउंड 0. 0.5 देते हैं वी फाउंड फ्यू करेंट्स, थोड़ी बहुत हमें करंट मिलती है. 0.6 देते हैं अगेन वी फाउंड सम करंट. 0.7 again some value comes, and further increasing this value we found the values for the current. And when we plot on this values we found 0 वोल्ट पे करंट 0, 0.1 पे, 0.2 पे, 0.4 पे, 0.5 पे, 0.6 पे, 0.7 पे, 0.8 पे, we found the current values in this way. और जब इस वैल्यूज को हम ट्रेस करते हैं we have the graph like in this way. We have our graph. इस तरीके से हमारे पास ग्राफ मिलता है. एंड दिस वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नी घुटने टाइप का हमें दिखता है. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नी वोल्टेज. ये जो आकार है, जो रूप है, वो कुछ घुटने की तरीके का दिखता है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं हम नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज. This is called knee voltage, or dear students, or it is called threshold voltage. So this is forward characteristic. देखिए, let me explain this graph in more detail. The resultant electric field is in this direction, and this electric field will allow these electrons to move in opposite direction and these positive charges to move in this direction. तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो इस बैरियर से जब कम होता है, लेट सपोज दिस टू बी अ V, जिस कंडीशन में V इज लेस देन दिस VB, करंट की वैल्यू वी फाउंड टू बी 0.
because we all know I is equals to NeAVD. जब यहां पे कैरियर्स रिकम्बाइन हो गए, there are no charge carriers to move from this region to this region or from this region to this region. In that case, this n value is 0, and due to the value of n equals to 0, we found the current value to be 0, क्योंकि कोई चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, व्हाट वी फाउंड कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमें करंट की वैल्यू मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर वैल्यू इस पोटेंशियल बैरियर से ग्रेटर हो चुका होता है, एंड दैट अलाउज टू डिक्रीज दिस डिप्लीशन विथ, सो that charge carriers move from one region to another region, and that particular voltage is called knee voltage or threshold voltage. तो जब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। So let me draw the reverse characteristic for it. This is the forward characteristic and this is what? Reverse characteristic. Dear students, this is forward characteristic. This is what? Reverse characteristic. रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को जनरली हम थर्ड क्वाड्रेंट में डिनोट करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में हमें जो करंट मिलती है दैट इज व्हाट? रिवर्स करंट, एंड दैट रिवर्स करंट मींस माइनस आई, एंड दिस वाई एक्सिस इज प्लस आई। सिमिलरली जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा? माइनस आई। तो इस वजह से हम थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं एंड दैट इज डिनोटेड बाय माइनस आई, और वोल्टेज को भी हम लेते हैं एंड डिनोटेड बाय माइनस वी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेबल देखते हैं फॉर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, वी सी कि जो रिवर्स में हमें करंट मिलती है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट एंड दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जैसे हम यहां पे वोल्टेज की वैल्यू 0 से 1, 2, 10, 20, जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू 0 से आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते हैं, एट द सेम इंस्टेंट वी फाउंड द वैल्यू फॉर द करंट, हमें तुरंत करंट मिलता है, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दोज आर लिमिटेड, और जैसे थोड़ा सा ही पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, तुरंत यहां से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दे मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। तो दैट मीन्स कि जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी फाउंड देयर इज द करंट, और वोल्टेज के साथ साथ ही करंट इंक्रीज होती है, एंड ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, एक इंस्टेंट के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो करंट हमें मिलती है वो कांस्टेंट होने लगती है। मीन्स हमने वोल्टेज रखा 0, एट दैट द करंट वाज 0, लेकिन जैसे हमने वोल्टेज रखा 2, कुछ हमें वोल्टेज मिला, हमने वोल्टेज रखा 10, हमें कुछ वोल्टेज मिला, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, लेट्स सपोज दिस इज 20 वोल्ट के बाद हमें जो करंट मिलने लगती है, चाहे वो हम 25 रखें या 30 रखें या 35 रखें, इन वोल्टेज पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगती है करंट। द रीजन बिहाइंड इट इज
कि जब वोल्टेज जीरो था उस दौरान कोई करंट नहीं थी। जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, 2 वोल्ट रखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव किए इस रीजन में। अगेन जब हमने 10 वोल्ट रखा, 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए। अगेन जब हमने 20 वोल्ट रखा, 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो अमाउंट है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स का, दैट इज वेरी लिमिटेड। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक इंस्टेंट के बाद हमारे पास उतने ही, जैसे 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स हैं, तो पहले जो हमें करंट मिली ड्यू टू द 1 इलेक्ट्रॉन, फिर जो करंट मिली ड्यू टू द 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ड्यू टू द 3 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द 4 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द 5 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 that was the maximum limit of those magnetic charge carriers। उसके बाद उस स्टेट में वही 10 इलेक्ट्रॉन्स रीजन बनते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट, और उसकी वजह से जो करंट होती है दैट बिकम्स कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड saturation current। That is called saturation current। So generally we say reverse saturation current or saturation current। तो यहां हमने जब वोल्टेज रखा 0, at that instant the current was also 0। जब हमने 2 वोल्ट रखा तो हमें कुछ वैल्यू मिली, जब हमने 10 वोल्ट रखा तब हमें कुछ वैल्यू मिली, 20 वोल्ट रखा कुछ हमें वैल्यू मिली। अगेन जब हमने 25 रखा, 30 रखा, उस इंस्टेंट पे जो हमें वैल्यूज मिली थी दैट वाज कांस्टेंट। वो हमें कौन सी वैल्यू मिली थी? कांस्टेंट वैल्यू मिली। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं, इन दैट फॉरवर्ड बायसिंग जो करंट मिलती है, दिस इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। दैट्स व्हाई वी से कि द फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर। वो हमें मिलती है मिली एम्पियर्स में। एंड इन द रिवर्स्ड बायस केस, ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स, क्योंकि जब हम एन टाइप या पी टाइप बनाते हैं, उसमें जब डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने पे मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स और डिप्लीट हो जाते हैं, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स और खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स 20 थे और मैंने डोपिंग किया पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज का, 10 और इलेक्ट्रॉन्स आए, तो वो 10 और वो 10 होल्स आपस में क्या हो जाएंगे? रिकंबाइन होंगे। तुम्हारे पास मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के तौर पे जो पॉजिटिव चार्जेस होल्स होंगे दैट विल रिमेन ओनली 10। दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी अ वेरी स्मॉल करंट। बहुत कम करंट हमें मिलती है क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है? वेरी लेस होती है इन द रिवर्स बायस केस। And due to the less number of charge carriers, we say the current we have that is also very small. That's why we take this current in a microamperes। हम इस करंट को लेते हैं माइक्रोएम्पियर्स में। Very small current, very little amount of current। So that is what basically the saturation current or the reverse current in the reversed biasing। So dear students, this is the reverse characteristic। See, let me conclude this forward characteristic or this reverse characteristic once again। Dear students, फॉरवर्ड बायस में जो करंट हमें मिलती है ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसमें हम कहते हैं कि डायोड वर्किंग एज ए कंडक्टर, और वो करंट हमें मिलती है मिली एम्पियर्स में। एंड इन रिवर्स बायस द करंट विच वी हैव इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दोनों केस में हमारे पास करंट मिलेगी, लेकिन ये मैंने फर्स्ट डे नहीं बताया था आपको, सो मे डैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज्ड। क्योंकि फिर मैंने आज के लेक्चर में बताया कि जो स्टेटमेंट हम कह रहे थे कि डायोड इज वर्किंग एज ए कंडक्टर और डायोड इज वर्किंग एज ए इंसुलेटर, दैट इज ड्यू टू द या ऑन द बिहाफ ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन जब हम कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स तो हमें वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ, बहुत छोटी करंट मिलती है, वेरी स्मॉल करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स करंट।
सी इस डायोड का विच इज हैविंग द सिंबल इन दिस वे, इस तरह हम सिंबलाइज करते हैं डायोड को, पॉजिटिव पी टाइप, एन टाइप नेगेटिव। दैट मीन्स इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, और ये प्लेट इस डायरेक्शन में नहीं अलाउ करेगी करंट को, बैरियर की तरह वर्क करेगी। जनरली जो हमारा एप्लीकेशन होता है या जनरली हम जो यूज करते हैं थ्योरीज में, कॉन्सेप्चुअली कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा सिर्फ करंट, दूसरी डायरेक्शन में नहीं अलाउ करेगा। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू मेक यू श्योर कि जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भी हम देखें, उसमें भी हमें इस डायोड के अक्रॉस करंट हमें मिलती है, अक्रॉस वोल्टेज जो हमें मिलता है उसकी वजह से हमें करंट भी मिलती है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट और रिवर्स करंट। तो अगर हम इस डायोड का एप्लीकेशन देखें तो वी कैन टेक इट्स एप्लीकेशन इन बोथ ऑफ द बायसिंग, आइदर इन रिवर्स बायसिंग और इन दिस फॉरवर्ड बायसिंग। अगर हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए कि हम वोल्टेज बढ़ाएं और साथ ही करंट भी इंक्रीज होती हो, तो हम डायोड को ऑपरेट करेंगे इन फॉरवर्ड बायस। और हमें ऐसी डिवाइस बनानी है, ऐसा एप्लीकेशन लेना है कि हम वोल्टेज इंक्रीज करें तो करंट इंक्रीज हो, बट आफ्टर सम इंस्टेंट कितना भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, कितना भी वोल्टेज इंक्रीज हम करें, करंट रिमेन सेम। तो हमें डायोड को वर्क कराना होगा इन द रिवर्स बायस। और किस प्रकार से आप डायोड को वर्क कराएंगे इन रिवर्स बायस और किस हिसाब से फॉरवर्ड का कनेक्शन होगा, आई हैव टोल्ड यू, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। सो डियर स्टूडेंट्स, जहां हमें एप्लीकेशन लेना है कि वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होते होते करंट भी बढ़ता हो, वहां हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। और जहां हमें देखना हो कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़े तो करंट किसी पर्टिकुलर वोल्टेज तक बढ़े और उसके बाद जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएं करंट कांस्टेंट हो जाए, तो हम डायोड का रिवर्स बायस का एप्लीकेशन ले लेंगे। तो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, हम इसको उस पर्टिकुलर बायसिंग में ऑपरेट करते हैं डायोड को। जो यहां पे नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, लेट मी क्लियर यू कि डायोड के लिए इस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेट मी टेल यू, इफ it is silicon and if it is just जर्मीनियम, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन के लिए होता है 0.6 और जर्मीनियम के लिए होता है 0.3। ये वैल्यूज बुक्स में कहीं 0.7 लिखा होता है, कहीं 0.2 लिखा होता है, बट जनरली आइदर 0.6, 0.7 या 0.3 या 0.2। तो मटेरियल्स पे ये थ्रेशोल्ड वैल्यू नी वोल्टेज डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको करंट चाहिए उस डिवाइस में, तो फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई मिनिमम पोटेंशियल, दैट इज दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज और नी वोल्टेज। अगर सिलिकॉन का है तो 0.6 से ज्यादा वोल्टेज पे ही आपको करंट मिलेगी, अगर जर्मीनियम का है तो 0.3 वोल्टेज से ही ज्यादा पे मिलेगी, क्योंकि दिस बिकम्स द वैल्यू फॉर दिस पोटेंशियल बैरियर, कि उससे अगर चार्ज कैरियर्स को जंप कराना है, उसको क्रॉस करना है, तो फॉर दैट you have to apply minimum this voltage. So dear students, this is all about the diode. I have told you what is diode, how you can take the applications either in forward biasing or in reverse biasing. Along with it, I have also told you कि किस तरह डायोड के ऑपरेशन को हम देखते हैं बायसिंग करके, and what type of graph, or we can say what is the VI characteristic of that PN junction or normal diode is, कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आती है और जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट
the diode. And if you have any doubt regarding the graph or the table or the operation of the diode in forward or reverse biasing, you can directly ask to me. So thank you for today. I hope you will also take care of yourself. Thank you, students. Thank you so much.